हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी हॉस्टल वार्डन रिक्वायरमेंट 2022 के विषय में, जो कि आगामी निकलने वाली है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा जो जल्द ही आपको आने वाली है। उसका हम लोग पहले से तैयारी या पूर्व तैयारी कैसे करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो वैकेंसी के बारे में जानकारी देखेंगे, योग्यता आयु के बारे में जानकारी देखेंगे, सिलेबस क्या है और सिलेबस के बारे में जानकारी देखेंगे, पुस्तकों का चयन कैसे करें और तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पदों का विवरण या पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करें तो भर्ती विभाग का नाम छत्तीसगढ़ व्यापम माने व्यापम की तरफ से लिया जाएगा। पद का नाम है छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक और कुल पदों की संख्या लगभग 800 बताया जा रहा, 800 से ज्यादा पद आपके हो सकते हैं। नियमित नौकरियों और नौकरी स्थान संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी क्वालिफिकेशन क्या है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यह तो कहो है कि स्नातक परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आने वाली वैकेंसी में कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा जैसे डीसीए, पीजीडीसीए कोई भी मान्यता संस्थान से एक वर्ष डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मांग सकता है। आपको यह हो सकता है कि भाई केवल यही मांगे कि भाई स्नातक परीक्षा, या उसके साथ साथ ये भी जोड़ सकता है कि डिप्लोमा होना अनिवार्य भी कर सकता है। इसके लिए आप तैयार रहेंगे। आयु सीमा जहां तक लिया जाता है, उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना 1/1/2022 की स्थिति में ही किया जाएगा और न्यूनतम आयु सबको मालूम है 18 वर्ष और आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष है। हाँ, छूट जो मिलेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है या हमारे यहाँ के उम्मीदवार है माने पूरा फिजिकल हैंडीकैप्ड है या हमारे यहाँ को उम्मीदवार है तो उनको 40 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस क्या है तो देखो, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो जीके नॉलेज है 50 अंक के होंगे, 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर का तैयारी करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी से पूछा जाता है। 50 अंक का आपसे पूछा जा रहा है। हिंदी 10 अंक के होंगे, 10 प्रश्न होंगे उसमें। सामान्य अंग्रेजी के भी 10 अंक होंगे, 10 प्रश्न होंगे। गणित के 20 अंक होंगे और 20 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान के 20 अंक होंगे और मात्र 20 प्रश्न होंगे। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का 20 अंक होंगे और 20 प्रश्न होंगे। समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश में 20 अंक होंगे, 20 प्रश्न होंगे, है ना। टोटल अगर मैं यहां पर देखूं तो जीएस का जो बटन बनने वाला, देखिए 50 अंक का हो गया आपका ये कंप्यूटर संबंधी 50, 10 का हिंदी 60 और सामान्य अंग्रेजी 10, 60 और 70, फिर 80, 90, 100, 110, 130 और यह हो गया 150। टोटल 150 और टोटल नंबर 150 ही होंगे। इतना आपको याद रखना होगा। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में अगर डिटेल से देखें तो इस विषय के 50 प्रश्न होंगे, जिसमें 50 अंक होंगे, उसमें परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको 25 अंक प्राप्त करना ही होगा। अगर 25 से कम अंक प्राप्त हुए तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। पहले रिकॉर्ड के अनुसार पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें यही क्राइटेरिया था। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का भाग, प्रिंटर के प्रकार, इंटरनेट के उपयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, बोर्ड प्रोसेस, स्पीच प्रेजेंटेशन उपयोग से संबंधित ज्ञान, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सर्च इंजन संबंधित सामान्य जानकारी, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी संबंधित जानकारी, ये सब हो सकती है। मैं यहाँ पर कुछ किताब का नाम भी बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन पुस्तक तो आपका परीक्षा मंथन का ही होगा। परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर्स आता मार्केट में मिलता है, बहुत अच्छा दिया है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा घर में आपके पास जो है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी के 10 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक अंक याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 10 अंक आप सोचेंगे 10 केवल सिंपल 10 अंक, तो वही 10 अंक ही आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्वर, व्यंजन, बर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, लिंग, वचन, काल, समाज में समाज विग्रह, समाज रचना प्रकार, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उनके प्रकार, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, दशेज, विदेशज, व्याकरणीय अशुद्धियां हो सकती है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे चीजें भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको किताब बताना चाहूंगा, एक किताब बताऊंगा, हरदेव बाहरी।
बहुत अच्छी पुस्तक है, व्याकरण की आप ले सकते हैं, आगामी परीक्षा जब दोगे तो भी काम आओगे। एक पुस्तक और आएगा वासुदेव नंदन प्रसाद जी का, वासुदेव नंदन प्रसाद, दोनों में से कोई एक पुस्तक ले लीजिए, बेहतरीन पुस्तक है, आगामी हिंदी में भी जब भी आएगा, पटवारी का आने वाला है, उसमें भी ये सारी चीज आपके काम आने वाले हैं। इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश अंग्रेजी के 10 प्रश्न होंगे और 10 निर्धारित होंगे। नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल्स है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, यूज ऑफ सब इंपॉर्टेंस, कॉन्कुलेशंस एंड प्रीपोजिशंस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस आपके पास होगा, सिनोनिम और एंटोनिम ना, यहाँ होगा समानार्थी जिसको विलोम कहा जाता है, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस एंड स्पेलिंग्स, ये सारी चीज आपसे पूछे जा सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए परफेक्ट की पुस्तक आती है, इंग्लिश ग्रामर का, लुसेंट का भी आती है, दोनों में से आपको जो बेहतर लगे आप ले सकते हैं, दोनों भी अच्छी पुस्तक है। गणित की बात किया जाए तो गणित के 20 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से 20 अंक निर्धारित है। महत्तम समावर्तक, एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त, औसत है, प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी है, ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, तथा जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, हास, रेखा तथा कोण, समतली आकृतियां माने त्रिकोण, इससे संबंधित होगा, त्रिकोणमिति से, त्रिभुज है, चतुर्भुज एवं वृत्त है, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, इससे संबंधित है। बेहतरीन पुस्तक तो मैं आपको एस.टी. यादव की बात करूंगा, पहले प्राथमिकता मैं एस.टी. यादव को दूंगा। अगर आपके पास पहले से आर.एस. अग्रवाल का पुस्तक है तो लेने की जरूरत नहीं, दोनों में से आप एक पुस्तक ले सकते हैं। फिर भी चॉइस मेरा अगर चॉइस कहेंगे तो एस.टी. अग्रवाल मुझे ज्यादा अच्छी, सॉरी ये एस.डी. आपका आर.एस. यादव पुस्तक मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सामान्य ज्ञान की बात किया जाए तो सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 अंक निर्धारित है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास 1857 1948 तक, 1948 के बाद के घटनाक्रम लिया जाएगा। भारतीय व्यवस्था में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भूगोल का, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, मिट्टी एवं जिनके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत और जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इनके लिए जहां तक मैं पुस्तक की बात करूंगा तो आप पुस्तक यहां पर देख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान का मैं दृष्टि पब्लिकेशन करूंगा, बहुत अच्छी पुस्तक है। दृष्टि पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास भी बहुत अच्छी पुस्तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का या तो आप दृष्टि पब्लिकेशन का ले लीजिए, या आप कैसे प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक आता उसको ले सकते हैं। भारत के भूगोल के लिए पेरियार का आता बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, जो आपको पूरा कवर कर देगा। और सामान्य विज्ञान का मैं आपको रेफरेंस दूंगा तो ये लुसेंट का आप ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी की बात किया जाए तो 20 प्रश्न इसमें होंगे और 20 अंक निर्धारित होंगे, है ना। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का इतिहास, सामान्य जानकारी, लोक कला, संस्कृति, जनजाति, पर्यटन, खनिज, भौगोलिक परिचय आदि आदि होंगे। और इसके साथ साथ समसामयिक घटनाक्रम भी करंट अफेयर्स के होंगे, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ संबंधित समसामयिक की होगी। तो एक पुस्तक मैं आपको बताऊंगा, छत्तीसगढ़ के विशिष्ट अध्ययन, जो HR पब्लिकेशन, हरिराम पब्लिकेशन का आती बेहतरीन पुस्तक, अच्छी पुस्तक है। इनके लिए पर्याप्त है। आपका जो व्यापम के पुस्तक के आता है तो व्यापम के लिए पर्याप्त पुस्तक है। समसामयिक, छत्तीसगढ़ के समसामयिक की बात किया जाए तो अर्जुना पब्लिकेशन का आप लेते बहुत अच्छा छापता अर्जुना पब्लिकेशन। जहां तक वार्षिकी की बात किया जाए तो वार्षिकी अगर लेते प्रतियोगिता दर्पण के विशेषांक आप ले सकते हैं।